हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से नेक्स्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग समाकलन के एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को बनाएंगे। और सवाल बनाने से पहले इस चैप्टर में आने वाले जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी थ्योरम है, जो भी इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाने से पहले फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे किस तरह के फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जब फॉर्मूला हमारा क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर खुद ब खुद ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो आज के इस सेशन को बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो हम लोग 11th में 10th में भी पढ़े हुए हैं, 11th में पढ़े हुए हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला शायद आप लोग को याद हो या ना हो। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में। साइन 2x का फॉर्मूला या यूज होने वाला है 2 थीटा को, जिसको बोलते हैं 3 थीटा का फॉर्मूला। बहुत सारे 3 थीटा के फॉर्मूला भी इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे हम सभी फॉर्मूला को एक बार बढ़िया से डेराइव कर देते हैं। और बाय द वे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यही सारे फॉर्मूला इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे सबको एक बारी बारी से एक बार बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 थीटा का फॉर्मूला का बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 थीटा के जगह पे आप x के रूप में भी इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 फॉर्मूला होता है एक्चुअली इसका, एक साइन के रूप में, दूसरा होता है टेन के रूप में। तो वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो ये हो गया 2 फॉर्मूला साइन का। उसी के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें cos 2 थीटा का, यहाँ पे यही 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यूज होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे 3 फॉर्मूला है जो कि बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग इस रूप में करेंगे। ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। स्क्वायर का क्या होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये हो गया cos थीटा इंटू प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। और दूसरा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा के रूप। क्लियर है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। यानी ये फॉर्मूला इस रूप में भी इस्तेमाल होगा। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला एक होता है जहां पे होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का जो बेसिक इस्तेमाल है उसको किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा ना, cos 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस 1 को हम इस पार लाते हैं, तो 1 इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये 1 इधर से इधर आ गया, प्लस हो गया, बराबर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स के रूप में फॉर्मूला मिले, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे कॉस है, ये कॉस है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे कॉस है। तो अगर आपको कहीं भी कॉस स्क्वायर के रूप में मिले ना, तो आप इसको इस रूप में ढाल सकते हैं, यानी इस रूप में लिख सकते हैं। यानी एक बार ठीक से लिखें इसको यहाँ से लिखे कॉस स्क्वायर के रूप में। तो ये 2 को यहाँ से हटा देते हैं, 2 क्या हो जाएगा, इसके बटे में आएगा। यानी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये इसको 1 को पहले लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको अंडरलाइन करके कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला जो है इसी का साइन के रूप में, ये फॉर्मूला इसी का है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है एक ऐसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस साइन को इस पार लेके चले आते हैं और इस cos 2 थीटा को उधर लेके चले जाते हैं। यानी ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर आ गया प्लस में, ये इधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा cos 2 थीटा के रूप में। यानी इस 2 को अगर यहां से हटाया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकल गया 1 माइनस
कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के रूप में। अब यहाँ पर से याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कॉस स्क्वायर तो आपको इस रूप में लिख देना है उसको, इसको आसानी से आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो आपको इस रूप में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं जिससे आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जब देखिएगा तो साइन स्क्वायर अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो साइन स्क्वायर को आप इस रूप में बदल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको कहीं ऐसा दिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कॉस एक्स के रूप में दिखे तो वो हाफ थीटा के रूप में बदल जाएगा, यानी ये 2 यहाँ चलाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। अगर वह यहाँ माइनस में हो तो वो साइन में बदल जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट जो भी फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी का रूप में जो है यहाँ पे ऐसा होगा कि साइन ए प्लस बी, आप इस फॉर्मूला को साइन ए प्लस बी के रूप में भी देखे होंगे, याद किए होंगे, और दूसरा साइन ए एक्स प्लस वाई के रूप में भी सेम फॉर्मूला यही होता है। तो ये साइन ए प्लस बी 11th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ रिवीजन एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ पे होता है कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में। क्लियर है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला इसी का अगर यहाँ पे लिखा हो साइन ए माइनस बी, क्या हो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो अगर यहाँ पे ये होता है तो साइन यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे कॉस बी, और ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये हो गया कॉस ए होता है और यहाँ पे होता है साइन बी के रूप में, ये हो गया साइन बी। ठीक है, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, सॉरी साइन का। उसी तरह से यहाँ पे कॉस का भी होता है, यानी कॉस अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना चाहे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस में माइनस होता है, यहाँ पे होता है साइन ए और साइन बी के रूप में। ठीक है, दूसरी बात जब इसका हम क्या करेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करेंगे, ए माइनस बी का, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस के जगह माइनस वाला फॉर्मूला पूछेगा तो प्लस, प्लस वाला फॉर्मूला पूछेगा तो माइनस, ये हो गया साइन ए और साइन बी। इसी में इसी चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके समीका बनाया जाता है, सर्वसमीका जिसको बोलते हैं, आइडेंटिटी। सर्वसमीका क्या बनाया जाएगा, कभी इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे या कभी आपस में घटा देंगे, इन दोनों फॉर्मूला को कभी आपस में जोड़ देंगे या कभी घटा देंगे। तो हम इसको बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फॉर्मूला फाइनली किस रूप में निकलेगा, यानी क्या नया फॉर्मूला क्या बनेगा इन दोनों को जोड़ करके या इन दोनों को घटा करके। हम यहाँ से नया फॉर्मूला बना रहे हैं, ये सर्वसमीका कहलाता है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, साइन ए प्लस बी को जोड़ रहे हैं किसके साथ, साइन ए माइनस बी के साथ। पहले एक बार जोड़ लेते हैं उसके बाद फिर घटा के देखेंगे। तो यहाँ पे अगर LHS को जोड़ेंगे तो RHS भी आपस में क्या जुट जाएगा, LHS जोड़ेंगे तो RHS आपस में जुड़ेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस ये है कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। इसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। LHS पहले का ये हो गया, दूसरे का LHS RHS ये है, यानी ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसमें कुछ टर्म है जो कि आपस में कट जा रहा है। क्या कट रहा है, तो आपको यहाँ पे जो माइनस में दिख रहा है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे भी प्लस में है कॉस ए कॉस बी, यहाँ से प्लस में और यहाँ से माइनस में, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर के जीरो हो गया, यानी कट गया। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, ये साइन ए कॉस बी, यहाँ भी साइन ए कॉस बी, यानी दोनों आपस में जुट करके हो जाएगा 2 साइन ए इंटू बी। ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला क्या किए थे हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए थे, साइन ए प्लस बी को जोड़े थे किसके साथ, साइन ए माइनस बी के साथ, तो ये फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल होगा। यानी आपको अगर कहीं पे दिखा, इस रूप में दिखे,
तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो ये डिपेंडेंट सवाल है वो थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सवाल इस रूप में आता है, ध्यान से देखिए। ये सवाल दिया हुआ है 4x इंटू यहाँ पे दिया हुआ है cos 3x या 9x या 7x, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन कैसे करिएगा आप, मुश्किल है। लेकिन अब इस फॉर्मूला को देखने के बाद, इस सर्वसमीका को सॉल्व करने के बाद आपको आसान हो जाएगा कि ये दिया गया फलन जो है वो इस रूप का है, यानी 2 यहाँ पे नहीं है। तो क्या करिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। तो अब आपका फॉर्मूला इस रूप में आ चुका है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस रूप में वापस से लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ए के जगह 4x है, बी के जगह 7x है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बड़े वाले को ही ए माना जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, क्या करिएगा, जो बड़ा वाला संख्या होगा या 7 हो जो भी हो, बड़ा वाला संख्या को ए मानिएगा, छोटा वाला संख्या को बी मानिएगा। तो इसको आप इस रूप में सजाइएगा ना, तो बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन का जो गुणज होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम इसको क्या कर लिए, योगफल के रूप में तोड़ लिए। इसको अगर मान लीजिए सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे a का मान हो जाएगा क्या चीज, 7x अब प्लस 4x। तो 7 + 4 करेंगे तो 11, यहाँ ये हो गया साइन 7 + 4 11x, साइन 11x हो गया। यहाँ पे a माइनस बी है तो 7 - 4 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो साइन 3x। तो ये भी अब क्या हो गया, योग के रूप में ना, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हम इन दोनों को जोड़ने पर किए, इन दोनों को घटाने पर भी होगा, और ये दोनों काम इसमें भी होगा, यानी cos a प्लस बी में, और cos a माइनस बी को एक बार फिर यहाँ से जोड़ेंगे और फिर एक बार घटाएंगे, तो यहाँ से भी 2 सर्वसमीका बनेगा। इसमें से एक सर्वसमीका निकाल चुके हैं, एक समीका और निकलेगा, और इसमें से भी 2, यानी 4 सर्वसमीका यहाँ से निकलता है, सिर्फ ये 2 चारों फॉर्मूला से, ठीक है। तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इससे। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के जोड़ करके निकाले हैं, इस बार हम घटा के निकालते हैं। तो ये नया सर्वसमीका यहाँ पे बन रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं, साइन a प्लस बी को घटा रहे हैं किसके साथ, तो साइन a माइनस बी के साथ। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद भी होगा, बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई बड़ी चीज नहीं है। a प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, साइन a प्लस बी का। तो फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस प्लस कॉस a और साइन b के रूप में। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का। यहाँ माइनस लगा दिए, अब माइनस में लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि हम जानते हैं, छोटी ब्रैकेट ही लगाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा सबका, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस प्लस हो सकता है प्रॉब्लम, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a और साइन b के रूप में। इस माइनस को गुना कर दीजिए, ब्रैकेट को हटा लेते हैं माइनस को गुना करके, यानी ये हो गया हमारा साइन a कॉस b, ये ज्यों का त्यों पहले लिख देते हैं, ये हो गया कॉस a साइन b, ये हो गया माइनस में आ जाएगा, यानी ये हो गया माइनस साइन a कॉस b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस a और साइन b। ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ इस बार दूसरा टर्म कट रहा है, लेकिन कट रहा है, क्या हो रहा है, ये साइन a प्लस बी और यहाँ पे साइन साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, दोनों आपस में घट करके हो गया 0, यानी कट गया, कहानी खत्म उसका। तो अब एक बार फाइनली हम इसको लिख देते हैं, क्या किए थे, तो हम यहाँ पे किए थे साइन a प्लस बी को घटाए थे साइन a माइनस बी के साथ। तो आंसर जो आया, ये दोनों सेम टर्म ना है, कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी, तो दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 कॉस a साइन b के रूप में। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगा इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया। तो ये दोनों a प्लस बी का निकाल लिए, मतलब एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, उसी तरह से हम कॉस का निकालेंगे। तो पहला सवाल निकाल रहे हैं कॉस का जोड़ करके, यानी निकाल रहे हैं कॉस a प्लस बी को जोड़ रहे हैं कॉस a माइनस बी के साथ। दोनों का फॉर्मूला याद है, यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, प्लस वाले में माइनस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, और यहाँ पे होता है साइन a साइन b। क्लियर है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस कर दिए,
कॉस ए कॉस बी का माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसमें माइनस में प्लस हो जाता है, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस वाला है तो प्लस हो गया साइन ए साइन बी के रूप। इसमें भी कुछ टर्म कट रहा है, ध्यान से देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ये प्लस माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस आपस में हो गया जीरो में, यानी उसका कहानी खत्म। और बचा जो ये दोनों सेम टर्म है, यानी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, दोनों आपस में जुट करके हो जाएगा 2 के रूप में। यानी ये हम यहाँ पे पुट किए थे, जोड़े थे, क्या किए थे, तो यानी कॉस ए प्लस बी को जोड़े हुए थे कॉस ए माइनस बी के साथ, तो हमारा जो आंसर आया वो निकला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यहाँ पे हम ये देखिए सवाल अगर एग्जाम्पल में आपको दिखाएं तो आपको ऐसा इंटीग्रेशन का सवाल इस रूप में ऐसा मिलेगा इस फॉर्मेट पे, यानी हो सकता है यहाँ पे आपको लिखा मिले cos 2x और यहाँ लिखा मिले cos 3x इंटू dx। तो इस जगह पे इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये सर्वसर्मिका याद होगा, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से सवाल को बना सकते हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, cos a cos b के रूप में, cos a इंटू cos b के रूप में, जो कि फॉर्मूला इस रूप में होता है, बस वहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो अब इस रूप में आ चुका है। और इस रूप में आ चुका है मतलब इस रूप को आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये इंटू में था, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, यानी a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, यानी cos 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 माइनस 2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहाँ पे cos 5x हो जाएगा। आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सर्वसमीका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक ये हो गया प्लस करने पर। एक बार हम इसको देखते हैं माइनस करके, तो माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे सर्वसमीका को सॉल्व कर रहे हैं किस रूप में, तो यहाँ पे कर रहे हैं cos a प्लस बी को घटा रहे हैं किसके साथ, वो घटा रहे हैं cos a माइनस बी के साथ। ठीक है, cos a प्लस बी माइनस कर रहे हैं cos a माइनस बी के साथ। फॉर्मूला दोनों का याद है, आसानी से यहाँ पे रख लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है इसका cos a cos b, ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस वाले में माइनस, यानी साइन a और साइन b। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस का लगाएंगे तो ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है माइनस वाले का प्लस में होता है, यानी फॉर्मूला हो गया cos a cos b, और ये हो गया माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन a साइन b। फॉर्मूला अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो याद रखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन a साइन b। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं तो थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं ताकि वो साफ साफ दिखे आपको। ये हो गया cos a cos b, माइनस है यहाँ पे साइन a साइन b, ब्रैकेट को हटाएं माइनस लगा दिए, तो माइनस लगाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, यानी cos a cos b माइनस में आ गया, और साइन a साइन b भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो साइन a साइन b भी माइनस में आ गया। ध्यान से देखिए तो कोई टर्म कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे ये cos a cos b दोनों ये कट जाएगा, प्लस माइनस होकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, वो दोनों आपस में कट गया। तो बचा क्या, ये दोनों ना, और दोनों क्या है, माइनस में ही है, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन जुटेगा, दोनों आपस में जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा साइन a और यहाँ पे साइन b। इस फॉर्मूला को आप एक्स वाई के रूप में भी देखिएगा, हो सकता है कहीं आपको एक्स वाई के रूप में भी मिलेगा, a और y a b, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, इस रूप में ही याद कर लीजिए। यानी अगर आपको कहीं सवाल ऐसा दिखे, ये आपको दिखे कि साइन लिखा हुआ है यहाँ पे 7x और दूसरा दिया हुआ है साइन 5x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुश्किल हो जाएगा अगर ये सर्वसमीका आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, साइन a साइन b के रूप में, साइन a साइन b के रूप में 2 यहाँ लगा देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा टर्म अब इस रूप में है। और इस सर्वसमीका कहाँ से निकला था, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, छूटता बहुत है, a प्लस b, और यहाँ पे माइनस लगा, फॉर्मूला है माइनस, क्या किए हैं, a माइनस b को आपस में घटा करके निकाले थे।
तो ये इसको ऐसा लिखे थे, तो इसको वापस से क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना। यानी अगर इसको लिखिएगा तो ये 1/2, ध्यान से देखिए ये बदल जाएगा साइन ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी 7 5 12x के रूप में, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस किए हुए, ये हो गया माइनस, इस बार क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 ना, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये माइनस में आ गया, बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइन का क्या माइनस कॉस, 12x का 12 हो जाएगा, 12 से भाग लग जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा और साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये सवाल यहाँ तक क्लियर है। ये यहाँ तक जो भी सर्वसमीका था, फॉर्मूला था, इतना फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। कुछ 3 थीटा का भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कौन से 3 थीटा, यानी कुछ साइन का 3 थीटा का फॉर्मूला है, कुछ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन का बात करते हैं। तो साइन 3 थीटा लिखिए या 3x लिखिए, जो आप चाहें लिख सकते हैं। इसको हम फिर सिर्फ रूप समझा देते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के रूप में। तो आपको ऐसा दिया रहेगा तो आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3x के रूप में दिया रहेगा तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया रहेगा साइन पर पावर 5x, क्या दिया रहेगा साइन पर पावर 5x, या मान लीजिए साइन q, तो साइन q दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला उसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को हमको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यानी इसको हम ले आते हैं इस पार और ये चला जाएगा उधर, यानी ये माइनस है तो इधर आएगा, क्योंकि हमको जरूरत इसका है। क्योंकि इस रूप में अगर होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस रूप में रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस पार आएगा तो 4 इंटू साइन क्यू थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3, और ये है साइन थीटा पहले से, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -3 साइन 3 थीटा, यहाँ 3 नहीं है, साइन 3 थीटा के रूप में। क्लियर है। Q है, इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 4 को क्या करेंगे बटे में ले आएंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 थीटा को हम लोग 3 थीटा हो गया, ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। अगर आपको कहीं भी दिखे कि साइन QX के रूप में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सवाल इस रूप में आपको आएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए सवाल दिया हुआ है आपको साइन QX इंटू DX के रूप में। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस के रूप में होता है, लेकिन अगर इस रूप में दिया रहेगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ये सर्वसमीका आप याद रख लीजिए, इसको यहां से निकाल दीजिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करना है कि हम जानते हैं कि साइन क्यू थीटा जो होता है, QX जो होता है, वो इस रूप क्या होता है, मतलब इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 है ना, तो 1/4 को कांस्टेंट के रूप में मान करके बाहर निकाल दिए। बचा क्या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बच गया 3 साइन x माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन 3x के रूप में। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और जैसे ही आप इस रूप में लिखिएगा बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ये भी साइन x है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। लेकिन 3x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, उस 3 से क्या लग जाएगा, उसमें भाग लग जाएगा, हम उस संख्या से उसमें भाग लगा देंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन इस रूप में नहीं बना। तो ये सर्वसमीका कुछ है जिसके वजह से आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में इस सर्वसमीका का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। यहां से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जितना भी हम अंडरलाइन किए हुए उस सभी को एक पेज में उतार लीजिएगा और बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा। चलते एक बार इसका दिखा दिए हम, साइन का भी एक बार साइन का दिखा दिए, कॉस का भी एक बार दिखा देते हैं। तो कॉस क्यू का फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉस 3 थीटा, थीटा के जगह इस बार लिख देते हैं x। क्या लिख दिए 3 थीटा 3x। ये फॉर्मूला होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x के रूप में, 3 cos x के रूप में। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
हमको यहाँ पे इस रूप में दिया रहेगा तब तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको दिया रहेगा इस रूप में यानी क्यू के रूप में, तो हम इसको इधर ले आते हैं या इसको डायरेक्ट आप इस पर ले आइए, ये यहाँ रह जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ये हो गया हमारा cos 3x और ये इधर से आ गया प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस है तो इधर आ गया प्लस में, ये है cos x बराबर क्या बचा 4 cos qx। तो हम इस 4 को यहाँ से हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 cos x और बराबर यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया cos qx। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos qx, इसको सीधा कर देते हैं, ये बटे में 4 आ गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया cos 3x उसके बाद प्लस 3 cos x अपॉन 4 के रूप में। यानी अब आपको कहीं पे अगर दिखे कि cos qx है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर एग्जांपल में मान लीजिए एक सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं सेम चीज कि अगर ऐसा दिया हुआ हो कि इंटीग्रेशन करना है आपको cos qx का इंटू dx का, तो हम जानते हैं कि इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ से इसको लिख दिए इस रूप में, यानी ये हो गया cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू dx के रूप में। इस 4 को कांस्टेंट के वजह से इसको हम लोग बाहर कर दिए, यहाँ बच गया क्या चीज cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पिछले सवाल में मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा कि यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन नहीं होगा, साइन होगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से 1/4, यहाँ पे पहले बाहर लिख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x और ये बटे में आ जाएगा क्या चीज 3 प्लस ये इसका करेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा फिर साइन x और यहाँ पे हो गया प्लस कोई कांस्टेंट c, अरेंज कर लीजिएगा, इसको निकल जाएगा। तो अब हम चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स को, कुछ सवाल को देखते हैं, कुछ एग्जांपल उदाहरण वाले सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली चैप्टर के सवालों को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 उदाहरण लिया है जो बुक का उदाहरण है। पहला सवाल है cos स्क्वायर x, दूसरा सवाल है sin 2x इंटू cos 3x और यहाँ पे लास्ट सवाल दिया हुआ है sin qx के रूप में। तो इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे हम बारी बारी से। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं cos स्क्वायर x का। तो cos x का तो इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है, लेकिन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो प्रूफ किए थे वहां से निकाले हुए थे कि cos 2 स्क्वायर x को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इस सवाल को, इसको cos स्क्वायर x को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये कैसे आया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग निकाले थे। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसे आया, तो एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि हम फॉर्मूला लिखे हैं cos 2x का। चूंकि फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला cos के रूप में जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 के रूप में, सॉरी माइनस 1 के रूप में होता है, माइनस 1 के रूप में। इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x के रूप में। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी cos 2x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया cos 2x, यानी cos 2x को आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा रूप दे दिए। ये हो गया 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, 1/2 निकल गया बाहर, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ध्यान देखिए। ये हो गया 1/2, उसके बाद इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin के रूप में, तो यहाँ हो गया sin 2x और ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 होगा ना, तो यानी 2x से 2 से भाग लग जाएगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि c। इसको एक बार बढ़िया से अरेंज करके लिख दीजिए, तो इसको लिखेंगे x/2, 1/2 से दोनों में गुना कर रहे हैं, प्लस ये लिखा जाएगा 1/2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको लिख देते हैं sin 2x के रूप में, प्लस ये कांस्टेंट राशि c। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे।
इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्या कि इंटीग्रेशन करना है किसका, ये इंटीग्रेशन करना है sin 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। तो अभी जस्ट हम लोग किए थे sin x प्लस वाई यानी a प्लस बी का, एक बार जोड़े थे एक बार घटाए थे। तो हम दिमाग लगाते हैं कि sin और cos कब आएगा, तो हम जानते हैं कि sin और cos आएगा sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला में, या तो हम उसको जोड़े होंगे या तो हम उसको घटाए होंगे। तो sin a प्लस बी अगर करते हैं, sin a प्लस बी को जोड़ देते हैं sin a माइनस बी के साथ, तो वहां पे निकला था 2 इंटू sin a प्लस बी, और वहां पे सॉरी sin a और sin b निकला था, sin a sin b 2 इंटू sin a sin b आया था। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हम यहाँ पे सॉल्व किए थे किसको, sin a प्लस बी को इस रूप में, इसके साथ प्लस किए थे किसको, sin a माइनस बी को, sin a माइनस बी को सॉल्व किए थे। तो वहां से आया था 2 sin a इंटू कॉस b के रूप में ये सॉल्व हुआ था। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग कर दिए, संख्या को क्या कर दिए 2 से गुना और 2 से भाग। तो अब ये पूर्ण रूप से इस रूप में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यानी ये हो जाएगा sin a प्लस बी ना, तो एक जगह पे 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ, दोनों को जोड़ दिए 3 2 5, यानी ये हो गया sin 5x प्लस बीच में है तो प्लस लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो जो बड़ा वाला संख्या होता है उसमें से छोटे वाला संख्या को घटा देते हैं, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x, और इसका अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन, बहुत आसानी। क्या करें, पहले इसमें 2 से गुना कर लिए, 2 से उसी संख्या से भाग दे दिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sin a cos b जो होता है वो कहाँ से आता है, sin a प्लस बी को sin a माइनस बी के साथ जोड़ने पर आता है, ये सर्वसमीका है। तो इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है cos, तो cos हो गया 5x के रूप में, और 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 होगा, उस 5 कांस्टेंट से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ठीक है। प्लस दूसरा भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x के रूप में, और प्लस कोई बाहर कांस्टेंट संख्या c, यानी ये कहलाएगा माइनस, ये हो गया 1/10 cos 5x, और यहाँ हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे तो हाफ, ये हो गया cos x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c के रूप में। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन 3 किस रूप में दिया हुआ है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये दिया हुआ है किसका इंटीग्रेशन करना है, यानी i बराबर साइन क्यू x इंटू डी एक्स के रूप में, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। 2 तरीका क्या होगा यहाँ पे, तो हम पहला एक, जब यहाँ पे सर्वसमीका मान लीजिए नहीं मालूम है, या सर्वसमीका पहले मालूम वाला निकाल लेते हैं। तो साइन क्यू एक्स को लिखे हुए थे यहाँ पे, सॉल्व किए हुए थे साइन एक्स को। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3x बराबर फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, इस रूप में होता है। हम यहाँ से इसको क्या किए, इस पार ले आए, इसको उधर लेके चले गए, तो ये हो गया 4 sin qx हुआ था, एक बार फिर से निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो जाएगा 3 sin x माइनस ये इधर से चला आएगा, तो ये हो गया था sin 3x। इस 4 को यहाँ से हटाए हुए थे, तो ये साइन क्यू एक्स बराबर निकला था 3 sin x माइनस 3 साइन 3x अपॉन 4 के रूप में, ये इस रूप में आया हुआ था। यानी इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स के रूप में इसको लिखा जा सकता है। 1/4 को क्या करेंगे, कांस्टेंट राशि के हिसाब से इसको कर लिए बाहर, तो यहाँ पे बच गया क्या, बच गया हमारा 3 sin x माइनस साइन 3x इंटू इसका करना है इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस के रूप में, कॉस का माइनस साइन होता है, तो इसलिए साइन का माइनस कॉस, ये हो गया 1/4
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस पहले 3 हो गया, ये हो गया कॉस एक्स के रूप में, ठीक। माइनस ये होगा तो यहाँ पे इसका भी माइनस ना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा कॉस 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा तो उससे भाग लग गया, ये प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू कॉस एक्स और इस 3/4 से 1/4 से इसको भी गुना करना पड़ेगा तो 1/4 यहाँ भी होगा और ये हो जाएगा 4×3=12 कॉस 3x प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। एक तो तरीका ये है कि सर्वसमीका लगा करके हम बनाएं। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपको सर्वसमीका मालूम नहीं हो, कुछ सवाल में हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है, सिर्फ हम बात करते हैं साइन का, तो हम साइन को क्या कर सकते हैं, पिछले वाला रूल में क्या करते थे, पिछले वाले सवाल में हम लोग देखते थे कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए। तो हम इसको देखिए तो साइन स्क्वायर, साइन क्यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू था, हम क्या किए, 2 को अलग कर दिए, 1 को अलग कर दिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में। साइन स्क्वायर को कॉस के रूप में बदल देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमको मालूम होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटू है साइन एक्स इंटू है dx। अब अगर यहाँ पे पुट किया जाए किसको, कॉस एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स मौजूद है, यानी हम यहाँ पे इस रूप से भी बना सकते हैं। तो ये पुट कर दे रहे हैं हम कॉस एक्स को t के रूप में, जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी के रूप में। तो इस माइनस को यहाँ से हटा लेते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है वो अब बदल जाएगा माइनस डी टी के रूप में। क्लियर है? तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ लिखा आएगा 1 माइनस कॉस को माने हैं टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी में, अब माइनस को लगा दिए बाहर। इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये हो गया, ये डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस हो गया, टी 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा टी और ये हो गया टी पर पावर 3/3 प्लस कोई कांस्टेंट राशि सी। टी को वापस रिप्लेस कर लीजिए, ये हो गया माइनस टी, टी क्या माने हुए थे, कॉस को ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, ये हो जाएगा 1/3 को बाहर कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट हटा रहे हैं और ये हो गया कॉस क्यू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट राशि सी। तो इन दोनों तरीका में से आप किसी तरीका से इसको बना सकते हैं। सवाल में थोड़ा सा फर्क आ गया क्योंकि आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से बनाएंगे आंसर उसी रूप में आएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये रूल है कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में इसको सजाए हुए हैं, किस फॉर्मेट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर उसी ग्रुप में आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल आंसर नहीं है, ये ओरिजिनल आंसर नहीं है। इसमें x के मान को पुट किया जाए, फिर कॉस को हम सॉल्व करेंगे, तब जाकर के वो मान सॉलिड ओरिजिनल मान आएगा, जो भी मान आएगा। तो ये इस रूप में भी आप इसको सजा करके इस रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर के पहले सवाल पे, जहां पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली मान लीजिए यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन के रूप में ला देते हैं इसको। ये इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू डी एक्स। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। साइन एक्स रहता तो सिंपल कर सकते थे, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं कर सकते। तो हम अभी सर्वसमीका जो साइन कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला निकाले थे, एक साइन स्क्वायर का, एक कॉस स्क्वायर का, तो उस फॉर्मूला से हम इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको कहीं दिखे साइन स्क्वायर के रूप में, यानी आपको साइन स्क्वायर एक्स के रूप में दिखे, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यानी हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर को कि 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2 ये बाहर रख दिए, x के जगह क्या लिखा है 2x + 5 लिखा हुआ है। क्लियर है? और बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। तो इस 1/2 को क्या कर लिए, बाहर कर लिए कांस्टेंट के रूप में। यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पे है 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इसका क्या करना है, होल का इंटीग्रेशन करना है, तो लगा दिए dx। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो गया साइन 4x + 10, और 4x + 10 बहुपद का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोफिशिएंट कितना निकलेगा 4 ना,
तो 4 से लग जाएगा भाग लग जाएगा और बाहर कोई कांस्टेंट राशि c हो जाएगा। एक बार बढ़िया से अरेंज कर लीजिए, इसको गुना करेंगे हाफ से तो ये हो जाएगा x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 यानी हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 और प्लस कोई कांस्टेंट राशि c। ये हमारा फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन संख्या 2 है और यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3x और कॉस 4x। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सर्वसमीका किसको सॉल्व किए थे, साइन a प्लस बी को जोड़ दिए थे किसके साथ, साइन a माइनस बी के साथ, तब जाकर के साइन a कॉस b के टर्म में आया था। यानी हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये लिख दिए इंटीग्रेशन के रूप में, किसका करना है इंटीग्रेशन, तो साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx का। हम क्या करेंगे, इसको उस रूप में लाने के लिए 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो अब ये हो गया साइन a और साइन b के रूप में, जो सर्वसमीका किसको सॉल्व करने पर आया था, तो a माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ पे सर्वसमीका को सॉल्व किए थे, a प्लस b को जोड़े हुए थे साइन a माइनस b के साथ, तब जाकर के ये मान आया था क्या, 2 साइन a, नीचे लिख देते हैं दिखने के लिए, ये निकला था 2 साइन a इंटू कॉस b के रूप में। तो यही तो फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको हम वापस से इस रूप में लिख सकते हैं, यानी साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। तो ये लिखाएगा साइन a प्लस b, तो 3 प्लस यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 7x, क्लियर है। उसके बाद क्या किए हैं, प्लस किए हैं साइन a माइनस b, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे, 4 में से 3 घटा लेंगे तो बचेगा क्या, साइन x बचेगा। और इसका फाइनली इंटीग्रेशन कर लेना है। सर्वसमीका लगाने पर इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये हो गया 1/2। ध्यान से देखिए, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो ये हो गया माइनस कॉस 7x और इस 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोफिशिएंट आएगा 7, 7 से लगा दिए भाग, ठीक है, प्लस फिर साइन का करेंगे तो माइनस कॉस के रूप में आएगा, तो माइनस कॉस x और बाहर कोई कांस्टेंट टर्म c। अरेंज कर लीजिए एक बार, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 1/2 से गुना करेंगे 7 को, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा कॉस 7x। यहाँ पे 2 हाफ से गुना करेंगे तो माइनस हाफ इंटू कॉस x और प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि c हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग यहाँ पे जो भी सर्वसमीका था, जो भी फॉर्मूला था, जो भी बेसिक रूल थे, सारे चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया, कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर के कुछ सवाल को बनाए हैं, उदाहरण के कुछ सवाल को बनाए हैं। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट मिलेंगे और आपके लिए थोड़ा सा ये काम रह गया कि इसका, क्योंकि आप सारा चीज सीख चुके हैं, फॉर्मूला को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, सर्वसमीका को याद कर लीजिएगा, जितना भी फॉर्मूलाज हम लोग सॉल्व किए हैं। उसके बाद चैप्टर के सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में मिलेंगे, जहां से क्वेश्चन हम लोग सेकंड तो क्लियर कर चुके हैं, थर्ड से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।